जैसा आप जानते हैं, मैं मलिक शाहिद हामिद अवान थे, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसलाबाद में और ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ और अक्सर कुछ टॉपिक्स पे आपसे बात करता हूँ, जो लीगल इन्फॉर्मेशन है उसमें हम शेयर करते हैं। तो आज मैं पोस्ट अरेस्ट बेल या ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी पे उसमें बात करना चाहता हूँ। देखिए, उसमें किसी शख्स के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज हो जाती है और वो पर्सन जो है वो अरेस्ट हो जाता है। तो उसके बाद जो है पुलिस उस अपनी तफ्तीश को मुकम्मल करती है, चालान जो है वो जमा करवाती है और उसका ट्रायल जो है उसमें वो होता है, जिसमें प्रोसिक्यूशन ने या इस्तगासा ने जो है वो ये जिम्मेदारी होती है उनकी कि वो बियॉन्ड डाउट शक से मुबरा जो है वो ऑफेंस की कमीशन जो है वो अगेंस्ट एक्यूज पर्सन या मुलजिम के खिलाफ शक से मुबरा जो है ये साबित करें कि इस मुलजिम ने ये जुर्म किया है। और अगर वो ऐसा साबित कर देते हैं तो मुलजिम को जो है वो सजा हो जाती है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो मुलजिम जो है उसको बरी कर दिया जाता है। लेकिन अब जो ट्रायल का उसमें है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर और अरेस्ट के बाद से जो कंक्लूजन ऑफ ट्रायल तक का टाइम है, इसमें तो आमतौर पे जो है वो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। स्पेशली हमारा जो अदालती निज़ाम है उसके अगर से हम देखते हैं तो साल हर साल जो है वो मुकदमात जो है वो चलते रहते हैं। अब ऐसी सूरत में किसी शख्स को जिसके ऊपर एक इल्ज़ाम है कि उसने ये जुर्म किया है और वो उसमें अरेस्ट हो गया है, तफ्तीश उसकी मुकम्मल हो गई है, उसका चालान जमा हो गया है या नहीं हुआ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब वो बिहाइंड बार्स है, तो क्या उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए उसको जो है वो बिहाइंड बार रहने दिया जाए और साल हर साल जो है वो सलाखों के पीछे रहे और उसके बाद जो है उसमें साल साल जो है वो सलाखों के पीछे रहे और उसके बाद साबित हो जी कि जनाब ये तो बंदा बेगुनाह था उसमें। तो कानून की मंशा ये नहीं है। बिकॉज अगर हम बुनियादी इंसानी हकूक को भी देखते हैं तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 11 जो है वो ये कहता है कि एवरी एवरी ह्यूमन बीइंग शुड बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट until unless he is proved guilty after the fair public trial। एक फेयर पब्लिक ट्रायल के बाद जब तक कोई शख्स जो है वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता तो ये उसका बुनियादी इंसानी हक है कि उसको प्रिज्यूम किया जाए कि वो इनोसेंट है। सो एक पर्सन जो अरेस्ट हुआ है तो उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए बिहाइंड बार नहीं रखा जा सकता। फिर जो है वो उसमें क्या किया जाना चाहिए, उसमें क्या रेमेडी उसके पास अवेलेबल है, उसमें कहीं पॉज कीजिए। सो कानून के अंदर जो रेमेडी मौजूद है दैट इज 497 सीआरपीसी या ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 497। 497 जो नाकाबिले ज़मानत जुर्म है, देखिए 496 तो काबिल ज़मानत जराइम को उसमें डील करती है। ऐसे जराइम जिनके अंदर ज़मानत जो है एज अ मैटर ऑफ राइट क्रिएट की जाती है। अगर किसी शख्स पे किसी बेलेबल ऑफेंस का एलिगेशन है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जो बेलेबल है वो तो अपने हक के तौर पे जो है वो ऑनरेबल कोर्ट से जो है वो उसमें क्लेम कर सकता है कि बिकॉज ये बेलेबल ऑफेंस है सो मुझे बेल जो है वो ग्रांट की जाए। लेकिन जो ऐसे जराइम जिन जो उसमें बेलेबल ऑफेंसेस नहीं हैं उनके अंदर जो है वो जमानत 497 सीआरपीसी या 497 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत दी जाती है। अब इसके अंदर जराइम को जो है वो दो कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट वो हैं जो सेक्शन 497 के अंदर प्रोहिबिटरी क्लॉज के अंदर फॉल करते हैं, प्रोहिबिटरी एम्बिट में आते हैं। दूसरे वो जो है वो प्रोहिबिटरी एम्बिट। अब प्रोहिबिटरी एम्बिट में कौन सी जराइम आती हैं? ऐसे जराइम जिनकी सजा 10 साल या 10 साल से ऊपर की है, जैसे 392 है, उसमें 392 पाकिस्तान पीनल कोड है, 395 पाकिस्तान पीनल कोड है, 302 पाकिस्तान पाकिस्तान पीनल कोड है। ये वो ऑफेंसेस हैं जिनकी सजा जो है वो 10 साल या 10 साल से ज़्यादा है। तो ये उसमें उस प्रोहिबिटरी एम्बिट के अंदर आते हैं। और दूसरे जराइम जिनकी सजा जो है वो उसमें 10 साल से कम है, जैसे उसमें थेफ्ट है, चोरी का है 379, इसी तरह 380 है, 381 है, दीगर उसमें इस तरह से जराइम जिनकी सजा 10 साल से कम है, जो कि प्रोहिबिटरी एम्बिट के अंदर नहीं आते हैं। तो इसमें अगर हम ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले देखते हैं तो उसमें ऐसे जराइम जिनके अंदर जो प्रोहिबिटरी एम्बिट के अंदर नहीं आते हैं, जिनकी सजा 10 साल से कम है, उनके अंदर ग्रांट ऑफ बेल जो है उसमें एक रूल है। और जो
रिफ्यूजल है, ये जो इनकार है, वो एक्सेप्शनल केसेस में, जस्ट उसमें चंद गिनती के केसेस होते हैं जिनके अंदर जो है वो इनकार किया जाता है कि उसमें जमानत नहीं दी जाती है, वरना आमतौर पे उसमें ये कहा जाता है कि बिकॉज ये प्रोहिबिटरी एम्बिट के अंदर नहीं आते हैं, सो इनके अंदर जमानत बाद गिरफ्तारी देना ये एक रूल है, और इसमें जो इनकार है वो एक एक्सेप्शन है। जबकि जो ऐसे जराइम जो प्रोहिबिटरी एम्बिट के अंदर आते हैं उनके अंदर ऐसा नहीं है, उनके अंदर जो है वो बेल आमतौर पे ग्रांट नहीं की जाती है, और उसी सूरत में ही ग्रांट की जा सकती है जब मैटर जो है वो वाज़ेह तौर पे फर्दर इंक्वायरी का हो, वाज़ेह तौर पे ये साबित हो जाए, एक डाउट क्रिएट हो जाए, और बेनिफिट ऑफ डाउट, इस पे ऑनरेबल सुप्रीरियर कोर्ट्स के फैसले मौजूद हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट इवन एट बेल स्टेज जो है वो भी मुल्जिम का हक होता है। अगर उसमें कोई वाज़ेह डाउट उसमें उसमें अराइज होता है, कोई ऐसा उसमें फैक्ट है जो जिससे वो मैटर जो है वो एक फर्दर इंक्वायरी का मैटर है, और देयर इज डाउट कि एक्यूज जो है उसका गिल्ट जो है वो सर्टेनिटी नहीं है और उसके अंदर डाउट है और उसमें फर्दर इंक्वायरी का मैटर है, तो ऐसे केसेस में ऑनरेबल कोर्ट्स जो है वो ग्रांट जमानत बाद गिरफ्तारी जो है वो ग्रांट कर सकती हैं। अब जमानत बाद गिरफ्तारी जो है वो कहाँ पे दायर की जानी है? अब ऐसे जराइम जो जिनका ट्रायल जो है वो कोर्ट ऑफ सेशंस ने करना है, फॉर एग्जांपल 376 ताज़ीरात पाकिस्तान है, 302 ताज़ीरात पाकिस्तान है, दीगर ऐसे जराइम जिनका ट्रायल जो है वो कोर्ट ऑफ सेशंस ने करना होता है, तो जमानत बाद गिरफ्तारी भी कोर्ट ऑफ सेशंस के अंदर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब जो है उनकी अदालत के अंदर जो है उसमें इनिशियली रखी जाएगी, और उसके बाद जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फोरम्स है। ऐसे जराइम जिनका ट्रायल जो है वो मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स करती हैं, जो फाजिल मजिस्ट्रेट साहब हैं मुतलका, उनकी अदालत में फर्स्ट जो है स्टेप में उसको दायर किया जाएगा, और अगर ये साबित हो जाता है कि मैटर जो है ये फर्दर इंक्वायरी का है, तो ऑनरेबल कोर्ट्स जो हैं वो उसमें जमानत बाद गिरफ्तारी जो है वो दे देती हैं। और अब उसमें ये है कि वो मैटर जो है वो सपोज फर्दर इंक्वायरी का मैटर जो है वो साबित नहीं हो पाता, तो भी क्या उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए जो है वो ट्रायल कंक्लूड नहीं हो रहा, ट्रायल 5 साल कंक्लूड नहीं हो रहा, ट्रायल 10 साल कंक्लूड नहीं हो रहा, तो क्या उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए बिहाइंड बार्स रहने दिया जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कानून ने इसके अंदर भी प्रोविजन रखी है। 497 के अंदर इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी ग्राउंड या कानूनी जो ग्राउंड है, उसके अंदर ऐसे जराइम जिनकी सजा जो है वो 10 साल तक है, 10 साल तक, अगर 1 साल वो पर्सन जो है वो बिहाइंड बार रह चुका है और ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, और ट्रायल कंक्लूड होने में उस मुलजिम का कसूर नहीं है, ये नहीं है कि वही तारीखें लेता रहा है और उसने जानबूझ के ट्रायल को कंक्लूड नहीं होने दिया, ऐसा ना हो। 1 साल तक जो है वो 10 साल तक के ऐसे जराइम जिनकी सजा 10 साल तक है, और ऐसे जराइम जिनकी सजा इससे ज्यादा है उसमें 2 साल तक, अगर मुलजिम बिहाइंड बार्स रह चुका है तो, और उसका कसूर नहीं है ट्रायल के कंक्लूड ना होने में, तो वो शख्स जो है वो कानूनी उसका हक है कि उसको जमानत जो है वो स्टैट्यूटरी ग्राउंड उसको आमतौर पे उसमें कहते हैं कि वो स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे जमानत जो है वो रख सकता है। फॉर एग्जांपल किसी मुलजिम ने अपनी जमानत जो है वो मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में रखी, उसकी मंजूर नहीं हुई, फर्दर इंक्वायरी की ग्राउंड पे उसने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास रखी, मंजूर नहीं हुई, फर्दर इंक्वायरी की ग्राउंड पे ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया, नहीं मंजूर हुई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया, मंजूर नहीं हुई, तो वो दोबारा स्टैट्यूटरी ग्राउंड में दोबारा मजिस्ट्रेट साहब की या कोर्ट ऑफ सेशंस में दोबारा अपनी बेल रख सकता है कि जनाब मेरी उसमें अब मैं इस ग्राउंड पे आया हूँ, बिकॉज पहले फर्दर इंक्वायरी की ग्राउंड पे तो मेरी जमानत मंजूर नहीं हुई थी, लेकिन अब मैं इस ग्राउंड पे आया हूँ कि टाइम जो है वो 1 साल का गुजर गया है या टाइम 1-2 साल का गुजर गया है और इसमें मेरा कसूर नहीं है, लेकिन ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ है, तो आई शुड बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 11 ये कहता है कि आई शुड बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट जब तक ट्रायल जो है वो आफ्टर द फेयर ट्रायल मुझे कन्विक्ट नहीं किया जाता है, तो मुझे अनलिमिटेड टाइम के लिए आप बिहाइंड बार्स नहीं रख सकते हैं। सो जमानत बाद गिरफ्तारी ये रेमेडी है जिससे मासूम लोग, अगर वो किसी उसमें उनके ऊपर कोई फॉल्स एलिगेशन है और उसमें वो मैटर फर्दर इंक्वायरी का है, तो वो अपनी जो उसमें बाद गिरफ्तारी जमानत के जरिए जो है वो उसमें आ सकते हैं और वो नाकाबिले तलाफी नुकसान से बच सकते हैं। सिमिलरली अगर मैटर फर्दर इंक्वायरी का प्रूव नहीं हो पाता, लेकिन वो फिर स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे या उसमें कानूनी ग्राउंड पे 1 साल या 2 साल का अरसा अगर वो बिहाइंड बार रह चुके हैं, तो वो अपनी जमानत जो है वो
उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आमतौर पे हमारे यहाँ उसमें ये कहा जाता है कि अगर किसी बंदे पे उसमें कोई एलिगेशन है तो आमतौर पे ये कहा जाता है वो एक जमानत ना रखी, हाली जमानत ना रखी, ठीक है ना? तो उसको मना किया जाता है कि अभी ना रखना, तो और टाइम हो लेने दो। तो अगर मामला फर्दर इंक्वायरी का है तो आप जल्द भी जमानत रखेंगे जुडिशियल होने के बाद, तो चांसेस हैं कि आपकी जमानत मंजूर हो जाएगी। और अगर मामला फर्दर इंक्वायरी का नहीं है तो फिर कुछ महीनों के बाद भी रखेंगे तो हो सकता है आपकी जमानत जो है वो मंजूर ना हो। लेकिन कानूनी तौर पे आप कब हकदार होंगे, जो मैंने आपको बता दिया है, वो 1 साल या 2 साल का विद रिस्पेक्ट टू द एलिड ऑफेंस जो है, जब वो वक्त गुजर जाएगा तो तब आप उस जमानत के बाद गिरफ्तारी के हकदार होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।